तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को हमेशा अपडेट जॉब से रिलेटेड मिलता रहे, वो चाहे प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो। किसी भी तरह का नोटिफिकेशन अगर आती है तो हम आपको कोशिश करते हैं जल्द से जल्द आपको वीडियो अब ये माध्यम से मिल जाए सारा नोटिफिकेशन और आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे एनी हाउ। किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो ठीक है। तो हम लोग जो अभी जो नोटिफिकेशन देखेंगे वो जो नोटिफिकेशन तो आया हुआ है वो सब देख ही रहे हैं आप लोग। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आया हुआ है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। फिर भी आप लोग अगर आपका क्वालिफिकेशन मैचिंग नहीं करता है इस वीडियो से या नोटिफिकेशन से तो आप अपने फ्रेंड को जो है प्रेफर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जॉब के लिए वेटिंग करता हो और खोजता हो, वो भी अप्लाई करके अपना करियर को सेटल कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो उसके चक्कर में नहीं रहते हैं कि कोई भरे या ना हो, किसी का ना हो। अरे आपके माध्यम से किसी को मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग उनको हेल्प कर दिए हैं और आपका एहसान भूलेगा नहीं कभी। ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकली हुई है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफ इंडियन ऑयल का है। ठीक है। तो यहाँ पे जो निकली हुई है वैकेंसी इनवाइट्स फॉर यंग सेल्फ मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है। यहाँ पे देखिए पोस्ट सब जो दिया गया है डायरेक्ट प्रेसिडेंटल डायरेक्टिव ऑन रिजर्वेशन ऑफ टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए निकला हुआ है, सब इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए है और जितना हो सके आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, आपको अप्लाई करके भी इसमें दिखाएंगे, तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। प्रोडक्शन के लिए जो है 17 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 के लिए है, प्रोडक्शन 17 के लिए है, जिसमें अलग अलग पोस्ट का रिजर्वेशन है सबके लिए। फिर प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए है जिसमें कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 के लिए, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पर्सन मैकेनिकल के लिए ट्रेनिंग के लिए है। उसके बाद इसी तरह से जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, P&U मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। उसके बाद जो है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए है। तो ट्रेनिंग और प्लस में बीटेक वाले के लिए भी है इसमें। तो इसमें जो टोटल 72 पोस्ट है। उसके बाद नीचे देखेंगे आगे है, इसमें दिया गया है कि नोट टू द टेबल ऑल द ब्लॉक पर्सन विद डिसेबिलिटी आर फुल अनफिल्ड पोस्ट ऑफ वेरियस previous requirement cycle having advertisement in 2017. This is second attempt to fill up the PWD post reserved for the category earn mark against the respective position. तो जो भी PWD कैंडिडेट है उसमें आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है नो वोमेन इज परमिटेड टू वर्क इन और allowed to enter any building in which the generation of gas from the dangerous petroleum as denied in the Petroleum Act 1934 is carried on. No woman is allowed to work in the LPG storage and handling area. ठीक है। तो इसमें जो है वोमेन के लिए जो है गर्ल्स के लिए जो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए मैं बताता हूँ कौन से सेक्टर के लिए नहीं है। LPG स्टोरेज हैंडलिंग के लिए नहीं है उसके लिए। ठीक है। अकॉर्डिंगली women candidate will not be considered for the vacancies in production and also against the cadre work area that requires shift operation to 365 days in a year or necessities undertaking work beyond 7 PM। ठीक है। तो ये और लेडीज़ के लिए इसमें नहीं है, तो इसीलिए आप लोग नहीं भरिएगा फॉर्म। ठीक है। उसके बाद है PU ऑपरेशन बॉयलर इलेक्ट्रिकल फायर एंड सेफ्टी और मेंटेनेंस सर्विस नॉर्मली परफॉर्म इन शिफ्ट हाउएवर सब्जेक्ट टू नॉमिनेशन एवं exemption if any work or work performance requirement and availability of identified position women may be appointed। ठीक है। अगर उसके लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुई कि यहाँ पे लेडीज़ की ज़रूरत है तो वो लोग है अलग से एडवर्टाइजमेंट निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है। तो ये SC ST OBC के लिए जिसमें जो बेनिफिट बताएगा वो देख लीजिएगा आप लोग, इसको नहीं बताएंगे हम। ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख करके उसके बाद भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWD वाले कैंडिडेट के लिए अगर आपका 40% नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी वेयर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द मेजरेबल टर्म्स एज डिसेबिलिटी वेयर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज इन मेजरेबल कंडीशन। ठीक है। वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किसके लिए कौन सा फिजिकल हियरिंग इम्पेयर्ड फिजिकल लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेपर्सी कर्व ड्वार्फ में एसिड अटैक। ठीक है। इसमें जो 1 लेग 1 आर्म वाले जो है भर सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले भर सकते हैं। उसका कम्बिनेशन ऑफ हार्ड ऑफ हियरिंग विथ एनी ऑफ द लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इन लेपर्सी कर्व वाले भी भर सकते हैं। इसके लिए कोड नंबर 3, 4, 5 एंड 6 के लिए है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ
ट्रेनी एंड जूनियर इंजीनियर वाले पोस्ट के लिए है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए है। ठीक है, तो ये जैसे लोग सब भर सकते हैं इसमें। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो, इसीलिए हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सब बता दी है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है एज पर द कैटेगरी आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगी एज की, उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे है क्वालिफिकेशन, अब यहाँ से अब शुरू होता है क्वालिफिकेशन। पूछेंगे क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 के लिए, प्रोडक्शन के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल या नहीं तो इंजीनियरिंग टेक्निकल एंड BSc विथ केमिस्ट्री एज पर द मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, 60% मार्क होना जरूरी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए जो है आपके लिए जो है डिप्लोमा होना जरूरी है, इसके लिए भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है आपके पास क्या क्या चीज़ का होना चाहिए, वो है जो भी असिस्टेंट के लिए करेंगे उसके लिए, और जो ट्रेनिंग के लिए करेंगे उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ द 60% मार्क होना जरूरी है। ट्रेनिंग में भी सेम ही है ट्रेनिंग वालों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको इंजीनियरिंग होना डिप्लोमा जरूरी है। और इसके बाद 2 इयर्स का मिनिमम जो है, अगर असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो आपको 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आप ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया, उसके लिए भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो एक्सपीरियंस वाले भी इसमें भर सकते हैं। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ट्रेनिंग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है और इसके लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए जो है जूनियर मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए जो है डिप्लोमा वालों के लिए है सिर्फ ये सब, तो ये सब भर सकते हैं इसमें कैंडिडेट PWD वाले। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 के लिए भी ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है वैकेंसी, तो ये भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट फोर्स फायर सेफ्टी के लिए है, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए है। तो इसमें जो है ये देखिए यहाँ पे 2 चीज़ का ऑप्शन आ गया, ट्रेनिंग और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसके लिए जो मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम द NFSC नागपुर और इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्सेज फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये जो है फायर सेफ्टी के लिए जो है ये आप अगर मैट्रिक किए हुए हैं प्लस में आप सेफ्टी से पर्पस कोई कोर्स किए हुए हैं या किसी भी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से किए हुए हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर सेफ्टी के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए जो है ITI होना जरूरी है, NCBT से NAS सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में जान गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्वालिफिकेशन के अलावा क्या क्या है चीज़ इसमें दिया हुआ। तो आपको हम कोशिश करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय द वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। The candidate will be finally selected subject to the being found medically fit. The online test shall be 120 marks, 2 parts, general aptitude and ability, reasoning, logical deduction and numerical ability. Comparison of 50 question and concerned discipline knowledge with the 70% 1/4 marks per wrong answer as per the shall be deducted. The question objective type question choice will be given. Total time duration 2 hours. The exam is scheduled to be held tentative in May 2022 in Chennai, Tirchi, Madurai and Coimbatore. Candidates are advised to visit our website from time to time for updated details related to the conduct of the online test. तो ये जो है आपका जो सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन मोड से सिलेक्शन होगा, जिसके लिए 120 क्वेश्चन रहेगी। 120 क्वेश्चन में से जो है 50 क्वेश्चन जो है जनरल क्वेश्चन रहेंगे, 70 क्वेश्चन जो है आपको ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका सेंटर जो है चेन्नई, तिरची, मदुरई या कोयम्बटूर में भी पढ़ सकता है, तो इसीलिए आप लोग जो भी लोग अप्लाई करेंगे इसको पूरे ध्यान से रखिएगा। एग्जाम जो है इसमें दिया गया है मे भी आपको जो है मई में 2022 तक हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ दिया गया है। इसी तरह से सेफ्टी के लिए भी आप लोग देख लेंगे, उसको हम नहीं बताएंगे। इसमें फिट की तरह मेडिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है, क्या चीज़ सब होना जरूरी है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है टोटल डिटेल, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आपको हम इसमें जो है हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए प्रोसेस को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ के लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ABC OBC के लिए जो है 1000 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, एज पर एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल थ्रू ऑनलाइन मोड, आइदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। द बैंकिंग चार्जेस विल हैव टू बी borne by the candidate. No other means mode of selection shall be credited. CPCL will be not be responsible for receipt and other things. ठीक है, तो ये सारे कैंडिडेट के लिए इसमें दिया गया है। प्लस में आगे जो दिखाया गया देखिए SC ST PWD एक्सरसाइज आर्मी मैन वोमेन कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो भी SC ST या हैंडीकैप कैंडिडेट
डिप्लोमा या ITI से किए हुए हैं, ITI में सेफ्टी मैनेजमेंट से अगर किए हुए हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे एक एक स्टेप में कि कैसे हम लोग अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ मांगेगा उसमें, तो हम वो एक एक स्टेप बताएंगे अप्लाई करने के लिए। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि पूरे लास्ट तक देखिए ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ सब देखिए यहाँ पे प्रोसेस दिया है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज़ है। ठीक है, हम आपको बताएंगे, ये आपको दिखाएंगे अप्लाई करके। ठीक है, क्या क्या चीज़ के लिए है, तो ये सब चीज़ मत देखिए कि चलिए हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद लास्ट में देख लीजिए एक पेज है कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 मार्च 2022 से शुरू हो चुकी है, 24 मार्च 2022 से शुरू हो गई है। क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 14 अप्रैल 2022 तक है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट 13 अप्रैल 2022 तक अप्रैल कर सकते हैं। डाउनलोड जो है एडमिट कार्ड जो है 2 मई 2022 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उससे बढ़ भी सकता है। उसके बाद एग्जाम डेट जो है ऑनलाइन टेस्ट 8/5 से 2022 से शुरू हो जाएगी, उससे आगे भी हो सकता है। चलिए अब हम अप्लाई करने का मोड बताए। तो यहाँ पे देखिए कि हम पहले से पेज खोल करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पेज जो है हम आपको लिंक दे देंगे रजिस्ट्रेशन में, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, ठीक है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको सारा चीज़, आपको डिटेल्स इसमें दिखाया कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें सारा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 तरह का है, जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं उसके लिए लॉगिन करने के लिए। उसके बाद न्यू यूजर साइन अप, इस पर क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही आपका ये पेज खुलेगा। ये पेज को क्या करना है, आपको पढ़ना है प्रॉपरली, पढ़ करके उसके बाद आप लोग अप्लाई करना है। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चीज़ के लिए, देखिए कितने सेक्शन में आपको फॉर्म को भरना होगा। यहाँ पर देखिए 10 स्टेप है, 10 स्टेप में आप सोच सकते हैं कितने चीज़ के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखिएगा, कितना लंबा वीडियो बन सकता है, इसलिए आपको कहता है कि एक एक स्टेप हम बताते हैं आपको। ठीक है, पहला पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू, डिक्लेरेशन, पेमेंट सेक्शन, डाउनलोडिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल, एजुकेशन डिटेल, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, ये सब सारी चीज डिटेल दिया गया है। कितने कितने केबी में दिया जाता है, सारा चीज इसमें दिया जाता है। इससे पहले अप्लाई करने से पहले आप लोग ये सारी चीज अपलोड करके रख लीजिएगा। उसके बाद पेमेंट के बारे में दिया गया, डाउनलोडिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू अबाइड बाय द एबव इंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते ही आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद यहाँ से आप अप्लाई करना शुरू हो गया। ठीक है, अप्लाई करना शुरू हो गया। अब यहाँ से आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। फॉर पोस्ट फॉर अप्लाइंग, किसके लिए आप लोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन ट्रेनिंग किसके लिए कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ के लिए इसमें दिया हुआ है। मान लीजिए प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन में नेशनल सेफ्टी, या नहीं तो ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग में किसी तरह का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो इसमें डाल सकते हैं इंडियन है या नहीं। इसके बाद इसमें SLC नेम एज पर द 10th SSLC मैट्रिक मार्कशीट, इसमें डालना है। जो आपके 10th में जो है आपका जो नाम है वही नाम इसमें करेक्ट डालेंगे। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो डालना है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, रिलीजन डालना है। उसके बाद क्या आपके फादर एक्सरसाइज आर्मी मैन थे, नहीं। क्या आप क्या कहते हैं, कम्युनिटी टू विच यू बिलोंग, किस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC से, तो जो भी है वो डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे इसमें, आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका डालेंगे इसमें, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, आपका जो है यहाँ पे एज दिखा देगा टोटल कैलकुलेट करके। उसके बाद जो है इसमें ईमेल आईडी आपको डालना होगा। ठीक है, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी कर देंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे कि मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो मोबाइल नंबर पूरे फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ से करने के बाद सेंड OTP आएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे OTP सेंड कर देंगे। OTP आएगा तो हम आपको सबमिट करके दिखाते हैं कि कैसे OTP आपको यहाँ पे सारा चीज़ प्रोसेस होता है। इसीलिए हम आपको, ताकि आपको एक एक स्टेप को समझ कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है OTP आ चुका है, तो OTP इसमें फिल करेंगे। OTP में यहाँ से OTP को फिल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप को समझने में कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो दिया हुआ है, कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ से सबमिट कर दें। ठीक है, तो ये हमने कैप्चा फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे। यहाँ बढ़ने के बाद यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करके आप लोग को यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, साइन अप टेक्स्ट डज नॉट मैच, जो हम जो टेक्स्ट किए हैं वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भरेंगे 3US2
ओके, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद सबमिट कर देंगे, मैच करेगा सबमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको आईडी और पासवर्ड मिल गया है, तो यहाँ से लॉगिन कर सके, पहले प्रिंट कर लीजिए। देखिए लॉगिन पासवर्ड दोनों दिखा रहा है। तो आपको हम यही चीज़ बताते हैं कि आपको किसी भी तरह का फिर भी दिक्कत होता है, आप लोग को एक एक स्टेप बताते हैं रजिस्ट्रेशन करने का, तो फिर भी आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं, ना ही से करते हैं, तो बहुत दुख होती है कि इतना सारा चीज़ मेहनत करने के बाद भी आप लोगों को अच्छा शायद नहीं लगता है, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं और आगे नेक्स्ट स्टेप का, ठीक है। यहाँ से यूजर आईडी को क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ से प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन, लॉगिन करने के बाद यहाँ से क्लिक कर देंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। यहाँ से नहीं ले रहा है तो हम कोशिश करेंगे, आपके मोबाइल पे भी आएगा वो आईडी पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, CPCL, ठीक है, उसका 02000311 और यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आया था 1263, जो भी आपको पास पासवर्ड बना होगा आया होगा उस चीज़ को डाल करके इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आप अपना नया ओल्ड पासवर्ड डाल करके नया पासवर्ड बनाना है इसमें, तो क्योंकि आप लोग को विजिबल हो जाता है ना, तो उसको नया पासवर्ड बनाना होता है अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ नया पासवर्ड जो बनाएंगे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, यहाँ पे आपके हिसाब से ऑप्शन मिलती है, तो इसीलिए नए ऑप्शन देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। जो आपका जो है इसमें जो है पासवर्ड जो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमेरिकली होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप जो डालेंगे अपना न्यूमेरिकली डालेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको एक एक स्टेप को बताते हैं ताकि आपको पूरी चीज़ का जानकारी मिल सके। यहाँ से पासवर्ड चेंज कर लेंगे, ठीक है, पासवर्ड चेंज हो गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या होगा कि यहाँ से आप लोग आएंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई अंडरस्टूड, आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन, कंटिन्यू। अब यहाँ से आप लोग को फॉर्म एप्लीकेशन फिल करना शुरू हो गया है, ठीक है। सारी चीज़ में फिल कर दी है। इसमें क्या भरना है कि फादर का नेम, मदर का नेम, मैरिड स्टेटस, मैरिड है या सिंगल है, इसमें डालेंगे। मदर टंग क्या है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू क्या है, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, मैथिली, ठीक है, मदर टंग डाल देंगे। उसका आईडी प्रूफ क्या डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, ठीक। उसके बाद जो है आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि क्या डालना है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों को एक भी चीज़ का स्टेप का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप अपना फादर नेम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम डाल देंगे यहाँ पे, और सिंगल है या डबल है वो भी डालना है। फोटो आईडी प्रूफ में डालना है, आईडी पे कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आप अपना कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक। तो ये भी डालना होता है, आपको टोटल चीज डालना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट भरते रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए और पूरे अच्छे से फॉर्म को भर सके, ठीक है। आपको हम पूरा स्टेप बताते हैं ताकि कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी डालना होता है, डिस्ट्रिक्ट इसमें फिल करेंगे। ताल्लुकात कहाँ से रखते हैं वो भी चीज़ डालना होता है। ताल्लुका मतलब कि आपका विलेजर्स एरिया, सिटी डालना है, कुछ भी डाल दीजिए आप लोग चलेगा, ठीक। उसके बाद जो है पिन कोड इसमें डाल देंगे, जो भी पिन कोड है आपका पिन कोड वो डाल देंगे, ठीक है। तो मैं अंदाजे से ही डाल देता हूँ कुछ भी। उसके बाद आपका सेम है ये करस्पॉन्डिंग प्लस में परमानेंट, तो वो डाल देंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा कौन सा सिटी में देना चाहते हैं, चेन्नई, मदुरई, टीची, कोयम्बटूर, चेन्नई डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक चिन्हित पद, मतलब जो भी चीज़ के लिए दिक्कत हो गई है वो चीज़ डालना होता है। नेम ऑफ बोर्ड क्या है, क्या 3 इयर्स का डिप्लोमा है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th का डालेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ डालने के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है, स्नातक है, नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। 10th 12th को जो भी चीज़ डालना है उसमें डाल सकते हैं। बोर्ड कौन सा है आपका वो डालेंगे, ICSE, एंग्लो या अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अदर्स डाल देंगे। यहाँ पे आपका जो है ईयर ऑफ पासिंग, जब पास आउट हुए थे वो डालना है, पास आउट ईयर डालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को पास आउट डाल देना है, कितना परसेंटेज मार्क आया है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद ऑन बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है वो डालना है, ठीक है।
वो डाल देना है बोर्ड का नाम, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मार्कशीट नंबर डालना है, जो भी मार्कशीट नंबर है वो डाल देंगे आप लोग अपने अंदाजे से, जो उस पर देख करके डालिएगा, हम अंदाजे से ही डाल दिए हैं। आपका क्या है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा डाल देंगे, डिप्लोमा के बारे में आप डिटेल से डालेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो डिप्लोमा में कुछ भी आप लोग का जो भी है क्वालिफिकेशन वो डालेंगे, ठीक है। तो डिप्लोमा का क्या करेंगे, इसमें हम अपना क्वालिफिकेशन डालेंगे। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट है यूजी किए हुए तो वो डालेंगे। उसके बाद सेव एंड सबमिट पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डिप्लोमा है तो आपका डिप्लोमा डालना है, उसके बाद जो है स्टडी पीरियड कब से शायद शुरू हुआ है पढ़ाई, तो आप वो डालेंगे, क्या डालेंगे, जब भी आप लोग शुरू किए होंगे उस समय का डेट डालेंगे, डन कर देंगे। उसके बाद कब कंप्लीट हुआ पासिंग जो है, जब पासिंग हुए हैं तब डालेंगे उसका पासिंग ईयर, ड्यूरेशन ऑफ द दिस वन स्टडी, ठीक है, वो डालेंगे, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इसमें डाल देंगे। ये नहीं ले रहा है तो इसके बाद जो है हम इसमें क्लिक करके यहाँ डन कर देंगे तो आपका यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन का नाम है पूरा नाम डालेंगे, हम शॉर्ट में नाम डाल रहे हैं, ठीक है। कब पास आउट हुए हैं, ईयर, मंथ और ईयर पासिंग, ठीक है, तो मंथ डालेंगे और ईयर पासिंग डालेंगे, ठीक है। जब भी आप पास आउट होते हैं तो उसका पास आउट ईयर और डिग्री का डालना पड़ता है, ठीक है। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिए थे, ठीक है। उसके बाद स्नातक किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं वो डालना है, अंडर ग्रेजुएट है या नहीं है। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद एकेडमिक डिटेल्स मांगता है, तो यही जो मेरा जो भी बच गया था वो डालना है। यहाँ पे देखिए अदर्स बोर्ड जो है वो 3 वर्ष जो है मंथ एंड ईयर में डालना है। यहाँ पे जो भी चीज़ है यहाँ पे आप लोग को सेम ही करना होगा। इसमें 10th और SSC की बात मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10th का डालेंगे, 10th कब किए थे, जब किए होंगे आप लोग वहाँ का डालेंगे और उसका मंथ डालेंगे, ठीक है। डन कर देंगे, यहाँ से आपको वो मिल जाएगा डिटेल। उसके बाद यहाँ जो है सेम नहीं डालना है, सेम जो था वो सेम नहीं डालना है, ठीक है। डिप्लोमा के बारे में बोल रहा है तो आपको डिप्लोमा के लिए डालना है। इसमें आप लोग प्रॉपर अगर भरेंगे गाइडेंस के साथ तो अच्छा रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से देखिए एक्सपीरियंस डालना होता नहीं है तो कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे करना है। चूज फोटो, फोटो आप लोग अपलोड कर देंगे यहाँ पे अपना अपना फोटो, सब जो भी आप लोग अपलोड किए होंगे वो फोटो को यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एक फ़ोटो, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ का दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ कमेंट में कोई दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है। फ़ोटो डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होता है, सिग्नेचर भी डाल देंगे। एक एक स्टेप को बताने का मतलब है कि किसी भी तरह का आपको एरर नहीं होना चाहिए और पूरे अच्छे से फॉर्म फिलअप हो जाए, प्रिंट भी हो जाए, ठीक है। यहाँ से अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे देखिए अपलोड नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्यों नहीं अपलोड हुआ, आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। केबी में नहीं होता है तो केबी के लिए कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका कितने केबी में फॉर्म था और कितने केबी में ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना एक्चुअली डेस्कटॉप पे तो होना चाहिए सिग्नेचर, तो उसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से डेस्कटॉप पे आप अपना जो भी है उसका केबी को देख करके ही आप लोग भरिएगा ताकि आप लोगों को कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। यहाँ से अपलोड हो चुका है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट सब है यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन चीज़ का लगता है, SLC, CLA, CL, डिप्लोमा, वो सारा चीज़ का डालना होता है। यहाँ से आप लोग कम्युनिटी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ डालना होगा आपको। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ से आई एम कन्फर्म दैट दिस इज द माई अपलोड, ओके, अपलोड कर देंगे। तमिलनाडु के लिए है, ठीक है। उसके बाद SSC किसके लिए है, सर्टिफिकेट 10th का या 12th का SSC एंड स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th का डाल देंगे यहाँ पे SLC, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास जो SSC का प्रमाण पत्र हो गया, अपलोड हो गया, अपलोड नहीं हुआ सॉरी, उसके लिए आपको जो है 10th का जो है मार्कशीट होना इनवैलिड हो गया, तो इसीलिए हम इसमें 12th का देखते हैं डाल के एक बार, ठीक है। क्योंकि देखिए कभी कभी जो केबी में नहीं लेता है तो इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि केबी में नहीं ले पाता है। देखिए यहाँ पे भी नहीं लिया,
उसके बाद फिर से हम एक बार दूसरा प्रमाण पत्र डालने की कोशिश करते हैं कि क्या है प्रॉब्लम। ओके, तो जो भी केबी कम वाले हैं आप लोग केबी को भी देखना होता है कि कहीं आपका ज़्यादा केबी का तो नहीं है आपका डॉक्यूमेंट, तो वो भी चीज़ नहीं लेते रहते हैं, अपलोड नहीं लेता है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि कितना केबी का है, कितना केबी का मांग रहा है, तो इसमें दिया रहता है केबी क्या। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 10th सर्टिफिकेट इज इनवैलिड, काइंडली अपलोड कैरेक्टर रिस्पॉन्ड इज फाइल नेम। अच्छा, फाइल नेम को चेंज करके डालना पड़ता है। ठीक है, अपलोड बटन। ठीक है, तो आप लोग को इसमें हम फाइल का नेम चेंज कर देते हैं इसमें। ठीक है, देखिए फाइल का नेम जो है हम डालेंगे इसमें अपना जो है फाइल सिर्फ जो है इसमें देते हैं मैट्रिक। ठीक है, ये डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसके बाद जो है मेरा ग्रेजुएट का है तो ग्रेजुएट का डाल देंगे इसमें। ठीक है, ओके, तो ये दो चीज़ आपको अपलोड करके इसमें एडिट कर लेना है और यहाँ से फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, अपलोड करते हैं, यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको हम एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि आप लोग का छूटे नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम आपको एक एक स्टेप को बता रहे हैं। और आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से जो है मेरा कहाँ गया मैट्रिक हाँ, यहाँ से क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड मिनिमम डॉक्यूमेंट साइज 60 KB, तो 60 KB का तो नहीं हो रहा है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से कैसे अपलोड हो। किसी भी तरह से हम आपको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। बिलो द 60 KB नहीं होगा मेरे पास, तो इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग जो अप्लाई कीजिएगा वो आपको देख करके आप लोग अप्लाई कीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट होंगे हम आपको कोशिश करते हैं पूरे सबमिट करने के लिए। ठीक है, फिर भी आप लोगों को दिक्कत होता है, सॉरी। तो यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। उसके बाद नहीं होगा तो फिर आप लोग एक सबमिट, बस इतना ही है। तो यहाँ देखिए 60 KB ये नहीं लिया फिर से, तो हम लोग को 60 KB में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है वो हम बता ही दिए हुए हैं आप लोग को कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसमें JPG को KG में। तो इसीलिए आप लोगों को हम बताते हैं कि किसी भी आप लोग जो भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग प्रॉपर समझिएगा और उसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक, तो उसको KB में अपलोड करके यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो ये KB के बाद जो है आपका रिव्यू आएगा, रिव्यू देख करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको एनी हाउ हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।